नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज सोमवार का दिन है, बहुत स्पेशल दिन है। ईश्वर आप सब पे कृपा करें, भगवान आपको ठीक रखें, स्वस्थ रखें, होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। आज का जो सेशन है वो है प्लैनेट्स और उनका रिलेशनशिप, प्लैनेट्स का रिलेशनशिप जो है हमारे स्वास्थ्य के साथ, और स्वास्थ्य में भी स्पेशली हार्ट डिसीजेस के साथ कैसे आप अपने हृदय रोगों को दूर कर सकते हैं। जी, कैसे आप अपने हृदय रोगों को दूर कर सकते हैं केवल अपने प्लैनेट्स के हिसाब से। कैसे आप अपने ग्रह नक्षत्रों को चेक करके, डायग्नोस करके पता कर सकते हैं कि आपको अभी कोई डिसीज है, आने वाली है, या भविष्य में कब आ सकती है। ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे आज के सेशन में। मेरे साथ जुड़ेंगे आचार्य दीपिका शर्मा और डॉक्टर जोशी। चलिए सीधे स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, आवाज आ रही है आपको? बहुत इको कर रही है जी। आज का जो सेशन है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं कि किस तरीके से हम हृदय रोगों को प्लैनेट से हमें देखना चाहिए। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा। आज हमारा जो विषय है वह है हृदय रोग। हृदय रोग हम ज्योतिषी से कैसे जान सकते हैं, ये आज हम मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप ज्योतिषी नहीं भी है वह भी ये चीज जान सकते हैं कि भविष्य में किस व्यक्ति को या हृदय रोग हो चुका है या हृदय रोग होने की संभावना है। हृदय रोग आज आधुनिक जीवन शैली का सर्वसामान्य कष्ट है। पहले के समय पे हमें यह सुनने को मिलता था कि एक हार्ट अटैक की एक उम्र होती थी कि 60-70 अबव जो लोग हैं उनको हार्ट अटैक वगैरह सुनने को मिलते थे। मगर मेडिकल साइंस ने जितनी हमारा लाइफस्टाइल को अच्छा किया है, जितनी तरक्की की है, उससे हमारी आयु तो जरूर बढ़ी है, मगर हार्ट अटैक के केसेस उतने ज्यादा सुनने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली आपने कई न्यूज वगैरह में सुना होगा कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। दूसरा, इवन जो यंग जनरेशन है जो अच्छा भला एक्सरसाइज वगैरह भी करती है, जिसको हम कभी ये सोच नहीं सकते थे कि उन व्यक्तियों को भी हार्ट अटैक हो सकता है, वह भी हो रहा है। यह सिर्फ आधुनिक समय में मानसिक तनाव, व्यावसायिक संप्रदाय, जो हमारे ये बिजनेस में जो कंपटीशन होने लग गया है, और जंक फूड, जो भारी भोजन हम लोग कर रहे हैं, ज्यादातर मैदा वगैरह से जितने भी जंक फूड बनते हैं उन सब में मैदा का प्रोडक्ट यूज होता है और खराब का इस्तेमाल होता है। और व्यायाम की कमी, इतनी बिजी शेड्यूल के अंदर लोग व्यायाम के लिए समय नहीं निकालते हैं क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है रात को लेट तक काम करना और सुबह लेट मॉर्निंग में उठना, जिसकी वजह से जो हृदय के से संबंधित जितनी भी बीमारियों के कारण है वे जाने अनजाने में है। जी डॉक्टर मैं जी, लगता कुछ नेटवर्क का चैलेंज है। और
आज जो जी विषय निकाला है ना बहुत सुंदर है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता लगता कि कब अटैक आ गया, क्या आ गया। जी जी दीदी, दीपिका जी बताएं। जी मेरी आवाज आवाज आ आ रही रही है है आपको? सभी? जी आपकी आवाज आ रही है आपको? आप दोबारा ज्वाइन हो जाइए एक बार। तो आज का जो ठीक है, जब विषय तक दीपिका जी जुड़ रही है, तब तक। आज का जो जी विषय निकाला है ना, तो इसको यदि हम सुनने की बात कहें तो हम गर्व से छीना फूलना, छीना तान के चलना, सीने पे पत्थर रखना, ऐसे जो बचपन में हम सुनते आए थे वो सब लंग्स को लेके, हार्ट को लेके बात की जाती है। और पुरानी पद्धति की जब देखी जाए तो इसका जो हेल्थ का परीक्षण होता था, वो बोलते थे आपकी कैपेसिटी कितनी है ब्रीथ भरने की, है ना, उसी से चेक करते। आज भी आर्मी में या पुलिस में जो भर्ती होती है उसमें सबसे पहला परीक्षण यही होता है कि आप सीना कितना, तो सीना फुलाना मतलब, तो आज जो हम इसके लक्षण और वो समझेंगे, निदान बहुत फायदे वाली चीज होने वाली। और अभी जो सबसे बढ़िया जो भी जो मौसम चल रहा है इस समय, अब आप अपने आप को चेक करके देखो, आप 30 सेकंड सांस रोक पा रहे हो, इसका मतलब आपको कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं। कोरोना का एक लक्षण ये भी है कि 30 सेकंड तक सांस नहीं रोक पाते। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, और आप अच्छे अच्छे विषय लेके आते हो, इसके लिए आपको साधुवाद है डॉक्टर मयंक जी, बहुत अच्छी चीज आपने। चलिए, दीपिका अभी जी तो आचार्य जब तक मास्टर है। जुड़ रहे हैं, तब तक हमारे साथ डॉक्टर पुष्पा शर्मा जुड़ी हुई हैं, वैशाली हरियाणी जी, स्नेह हरियाणी जी, और हम सबके परम प्रिय डॉक्टर भारत भूषण शर्मा भी हमारे साथ हैं। उनका स्वागत है सर का। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आचार्य दीपिका शर्मा जी, आप जो बात कर रहे थे उसके उसी को जारी रखते हैं कि किस तरीके से प्लैनेट्स का रिलेशन है, कि जैसे ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट की कोई प्रॉब्लम, तो इनको किस तरीके से देखा जा सकता है, और कैसे ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम पता करें कि कुंडली में कोई दिक्कत आ रही है। कल्पना शर्मा है। लगता है आज कुछ तो नेटवर्क का। इसमें एक सबसे बढ़िया परीक्षण है, यदि आपको ये चेक करना है कि हार्ट पेशेंट है कि नहीं, उसका सोने का तरीका देख लो। यदि वो सोते समय मुंह से ऐसे श्वास ले रहा है, देखो लाइक, तो या तो उसकी नाक सर्दी से बंद है, या उसका हार्ट भी, या उसको चढ़ाव चढ़ने में सांस जल्दी भरा रही है, जल्दी रिलैक्स नहीं हो रहा है ना, ज्यादा पसीना आ रहा है। तो इसका एक एक ही इलाज है, जिसको भी हार्ट की तकलीफ हो, वो हार्ट की तकलीफ भी होती है, अपने पेट के ऊपर से आहार का बोझ कम कर दे, भोजन का बोझ कम कर दे, फलाहार रसाहार बढ़ा दे, और पॉजिटिव थिंकिंग रखे, तो कितने भी ब्लॉकेज है ना, सारे ऐसे खुलते हैं कि मस्त आ जाते हैं। जी दीपिका जी। आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी आ रही। हाँ, थैंक यू। आपको हमारी आवाज आ रही है? आप इसे एक बार बिल्कुल बंद करके फिर से आप बिल्कुल शुरू से एक बार ज्वाइन हो जाइए, तो आवाज आपको साफ आएगी। आज कुछ नेटवर्क का और इस फेसबुक का भी कुछ इशू है, कुछ चैलेंज है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आज सुबह के भी कुछ सेशंस में ऐसा हुआ था। जी डॉक्टर सर, बिल्कुल। मयंक जी,
ये देखा है जितने मैक्सिमम हार्ट के केसेस हैं वो हार्ट के केसेस ही नहीं होते, उसमें मैक्सिमम में जिनको गैसेस होती है। तो हमको क्या करना है, हार्ट गैस कोई भी हो, सबसे पहले खान पान का बोझ कम करो, खाना चबा चबा खाओ, पानी धीरे धीरे पियो, और जो पानी प्रयोग बताया, चांदी का पानी, सोने का पानी या सुबह पानी का प्रयोग, ये थोड़ा सा शुरू करें और हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ा के रखें, है ना। और छोटी छोटी हम करते हैं तो हम रोग से बच सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष अपना काम करता है पर प्रारब्ध की सजा तो मिलती है। यदि हमारी कुंडली में कोई योग बन रहा है या हमने पिछले समय में अस्वस्थ होते हुए बहुत सारी गलतियां करी है, उस गलतियों का परिणाम भी आप हमेशा ध्यान रखना। जैसे शनि होता है, शनि मतलब न्याय, ये हमेशा एक सजा देता है, पर कब देता है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद। उस समय सजा नहीं देता जब हम कर्म करते हैं। तो आज से यदि हम हमारा प्लेटफॉर्म बढ़िया रखेंगे, स्वास्थ्य के ऊपर फोकस रखेंगे, तो हम बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो हमको एक ही रखना है, हेल्दी हार्ट। और इसके लिए एक ऑपरेशन रूम में बहुत बढ़िया कोटेशन लिखा हुआ था, यदि दोस्तों के बीच दिल खोल के रखा होता तो आज ओटी में दिल नहीं खोलना पड़ता। तो उन्हीं लोगों के दिल खोलना पड़ते हैं जो अपने नहीं खोल पाते। तो हमको इसके बारे में समझना है, और दीपिका जी से आज चीजें समझना है कि हम कैसे अपने भाग्य को, अपने ज्योतिष में उसको ऐड कर सकते हैं। जी दीपिका जी। बिल्कुल, आज दिल खोल के हम लोग जानेंगे। जी चलिए, बहुत देर से सुनने को आपको बेचैन हो रहे हैं हमारे दर्शक, तो कहिए, हमें कोई नहीं सुनना चाहता, सब आपको सुनना चाहते हैं। हाँ जी, हृदय रोग है, ये आधुनिक जीवन शैली का सर्वसामान्य कष्ट हो गया है। पहले के समय पे जो हमें हृदय रोग सुनने को मिलता था, वह एक उम्र पे सुनाई देता था कि 70-80 के जो किसी पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है। मगर आज का जो ये आधुनिक समय आ गया, हम लोगों ने बहुत जगहों पे तरक्की कर ली है। जो हमारी मेडिकल साइंस है, इन्होंने एक व्यक्ति की आयु बढ़ाने में मतलब तरक्की की है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो पहले लाइलाज होती थी, उन सब की दवाइयां बन गई हैं। मगर इन सब तरक्कियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारा जो हार्ट अटैक का जो रेशियो है दिन प्रतिदिन काफी बढ़ रहा है। वह उसका जो मेन कारण है, वह आधुनिक समय में ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, टेंशन से भरा हुआ। एक छोटा सा बच्चा जो नर्सरी केजी में भी जा रहा है, उसको भी टेंशन है स्कूल की। पहले 5th 6th तक के बच्चे को स्कूल में कोई टेंशन की बात होती ही नहीं थी, वह तो हो जाता था कि घूमेगा फिरेगा, खा पी के आ जाएंगे। ये जो आजकल बच्चों के छोटे से नर्सरी केजी में जो कंपटीशन डाल दिया गया है, छोटा सा बच्चा भी उनसे पूछो क्या है स्कूल में, आज मेरे स्कूल में ना वो कंपटीशन होना है। माताएं सारी उस कंपटीशन को, मतलब उसको एक पोयम नहीं हो गई है या कोई कहानी नहीं होगी है, उसको ऐसे जंग के लिए तैयार कर रही होती हैं कि मेरा बच्चा वो 30 बच्चों में आगे आ जाए। मैं ये नहीं कहती कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कराना चाहिए, ये सब चीजों में कराना चाहिए, मगर बच्चे के दिमाग में एक चीज डालिए, आप पार्टिसिपेट करिए, मगर फर्स्ट तो एक ही बच्चा आएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही बच्चा आएगा, जरूरी नहीं है वह बच्चा आप ही का हो। तो बच्चों को सिर्फ अपना बेस्ट देने के लिए बचपन से तैयार करना चाहिए कि आप कुछ करो, आगे डिसीजन है टीचर्स पे छोड़ देना चाहिए। तो इसकी जो तैयारी है वो बचपन से होती है। हार्ट को मजबूत करिए। हमारे माता पिता होते थे, पहले बोलते थे बच्चों को रोने दो, और आजकल के माता पिता, छोटा सा बच्चा रोता नहीं है, वो सबसे पहले वो उनको कुछ बोलने लग जाता है कि हाय हमारा बच्चा रो क्यों रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हम जाने अनजाने अपने बच्चों को ये बीमारियां लाइफस्टाइल के अंदर दे रहे हैं। लाइफस्टाइल में नंबर 1 तो एक बच्चों का जो खान पीन है वह जंक फूड्स हो गया है। कोई भी बच्चा अपने बर्थडे पे या टुडे रूटीन के अंदर बोलो कि बेटा आज तुम क्या खाना चाहते हो, खुश होगे, तो वो पिज्जा, बर्गर, मोमोज इन सब के नाम लेगा, जो सारे के सारे जंक फूड है, जो सारे के सारे मैदा से बनते हैं। और मैदा के प्रोडक्ट्स यंग एज में तो धीरे धीरे करके वो खेलता कूदता है तो उसके डाइजेस्ट हो जाते हैं, मगर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसकी जो पाचन शक्ति है वह कमजोर होती है और एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती हैं।
दूसरा ये है कि जो रात को देर तक जागने का और सुबह लेट उठने का, यह भी है, क्योंकि उसमें अब व्यक्ति जो है व्यायाम नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज लाइफ का एक पार्ट रहा ही नहीं है। और स्मोकिंग दूसरा कारण हो गया, जिससे क्या हो गया कि लोग मेंटली तो बहुत काम कर रहे हैं, छोटा बच्चा से लेके बड़े तक जो है मेंटली वर्क कर रहे हैं, मगर कोई भी फिजिकली वर्क नहीं कर रहा। पहले क्या होता था कि लोग घर से बाहर निकलते थे तो कुछ किलोमीटर तक जाते थे बस पकड़ने के लिए या रिक्शा के लिए या किसी चीज के लिए। आजकल का लाइफस्टाइल से क्या हो गया, घर से बाहर निकले, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठे और ऑफिस पहुंच गए, फिर वहां से गाड़ी से उतरे और सीधा अपने केबिन में गए। तो आप देखेंगे कि फिजिकली वर्क, जो हार्ड वर्क है, वो कहीं पे भी कुछ भी नहीं हुआ। तो यही वजह हो गई है कि जो हार्ट अटैक है उससे कई मतलब परसेंटेज हम देख रहे हैं एवरी ईयर बहुत ज्यादा बढ़ी जा रही है हार्ट डिसीज की। अभी रिसेंटली जो बहुत शॉकिंग था कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। पूछा जाए बच्चा स्कूल में जा रहा है उसको इतनी टेंशन क्यों है, क्योंकि उसके दिमाग में इतना ज्यादा वो प्रेशर लेके झेल रहा है कि उसको हार्ट अटैक, छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये चीजें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं इसको ये नहीं कहूंगी सिर्फ आप एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप इसको अपनी लाइफस्टाइल से भी करके देखिए कि जाने अनजाने क्या हम कोई ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे हम जान के अपने बच्चों में वो इतना प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, बिकॉज ये जो सेशन है ये एस्ट्रोलॉजी का है, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी की, मैं एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते एस्ट्रोलॉजी की बात तो जरूर करूंगी। बात आती है कि हार्ट अटैक के कारण क्या है। जो एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की बात होती है या कुंडली में भाव की बात होती है, जो हार्ट अटैक जो प्लेनेट देता है वह देता है, मुख्य प्लेनेट जो है वह तो सूर्य है। यदि कुंडली में किसी व्यक्ति का सूर्य खराब है, सूर्य खराब कैसे होगा कि वह पापी ग्रह है। पापी ग्रह जो हमारी मतलब कुंडली में माने जाते हैं वह शनि है, राहु है, केतु है, तो और मंगल। ठीक है, इनका संबंध यदि सूर्य के साथ होता है तो वह हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। केतु का संबंध आएगा ही आएगा, क्योंकि यदि सर्जरी हो रही है तो वहां पे केतु का संबंध आ गया। मंगल का संबंध इसलिए आया क्योंकि वो ब्लड का कारक होता है। हम सिर्फ सूर्य को ही हृदय का मेन कारक है, क्योंकि वो है जो मेन, यदि सूर्य पीड़ित है कुंडली में और उन ग्रहों का संबंध है तो हम यह डिसाइड करेंगे कि उस व्यक्ति को जो हार्ट की डिसीज है वह किस तरीके की हार्ट की डिसीज हो सकती है। क्या हार्ट की डिसीज नॉर्मल होगी, उसको ओपन हार्ट सर्जरी होगी, या उसकी आर्टरी में जो आर्टरी में कोई प्रॉब्लम वैसे होगी, ब्लड सर्कुलेशन की, यदि ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी सिर्फ कि ब्लड सर्कुलेशन पूरा सा नहीं आ रहा, तो वहां पे मरकरी का यानी बुध का संबंध भी जरूर होगा। कहा जाता है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो ग्रह पावरफुल है ना वह बुध ग्रह। बुध में, ज्योतिष में बुध को एक नपुंसक ग्रह जरूर कहा जाता है, क्योंकि वह जिस ग्रह के साथ भी बैठता है वह वैसा बन जाता है। और जो हमारा बॉडी है, शरीर है, उसमें जो नसें हैं, ठीक है, मांसपेशियां, इसका कारक बुध है। और हमारे शरीर में तो नसों का जाल बिछा हुआ है, और उसमें जो प्रवाह कर रहे हैं वह मंगल और चंद्र है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म है और ब्लड आ गए हमारे मंगल। तो यदि हमारी कुंडली में बुध भी खराब है और सूर्य भी खराब है तो उस व्यक्ति को नसों में जो हार्ट की जो वेन्स होती हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करेंगे कुंडली का कौन सा भाव हमें यह बताएगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है। यदि कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित हुआ, चतुर्थ भाव हमारा चेस्ट का होता है, चेस्ट के ऊपर की मांसपेशियां, यदि वह ज्यादा पीड़ित हुआ तो उस पर को हार्ट में यानी ओपन हार्ट सर्जरी जिसको हम कहते हैं वह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी उस पे कोई ना कोई पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, या चतुर्थ भाव के स्वामी या चतुर्थ
में बैठे पापी ग्रह का संबंध 6, 8, 12 जो कुंडली के होते हैं, बीमारी का, मृत्यु का और हॉस्पिटल का योगों के साथ कोई ना कोई संबंध होगा, तो उस व्यक्ति की ओपन हार्ट सर्जरी होने के योग होंगे। और कुंडली में सिंह राशि जो है स्वामी सूर्य है। और जैसे मैंने बताया कि जो सूर्य है वह हृदय का भी कारक है, और जब सूर्य पर बहुत सा पाप ग्रहों प्रतिकूल प्रभाव होते हुए भी, ठीक है, वह संबंध हुआ, तो उस व्यक्ति को हृदय संबंधित कोई ना कोई बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो चतुर्थ भाव में हम ओपन हार्ट सर्जरी की बात करेंगे, और यदि फिफ्थ हाउस आया तो हम बात करेंगे कि हाँ ठीक है, उस व्यक्ति को उसकी नसों में दिक्कत हो सकती है, या आर्टरी के अंदर आ सकती है, हो सकता है, इस तरीके की हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। कई बार पंचम भाव और पंचमेश भी बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, उसका संबंध 6, 8, 12 छठे भाव से, 8वें भाव से या 12वें भाव से भी संबंध बनता है, तो भी वह हृदय रोग देता है। मगर वह हृदय रोग तो दिखाई दे रहा है कुंडली में, मगर वह हृदय रोग होगा कब, यह डिसाइड करेगी हमारी दशा महादशा के स्वामी। जब उन ग्रहों की दशाएं आएंगी तब हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है के सिम्टम्स पहले आ जाएंगे। अच्छा, यह मैं बताना जरूर चाहूंगी, अब हम जानेंगे कैसे, जाने अनजाने, अब हर कोई अपना देख लिया, चौथा भाव पीड़ित है या सूर्य पीड़ित है, या अब ये भी देख लिया, चलो जी ये 5वां भाव में भी पीड़ित है, क्या कुछ दिक्कत आ सकती है। मगर अब जनरल कैसे जान सकते हैं, यदि किसी का कुंडली नहीं है तो हम कैसे जानेंगे कि इस पर्सन को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या जिनकी कुंडली नहीं होती उनको हार्ट अटैक, उस केस में हम क्या देखेंगे, उस व्यक्ति के सर्वप्रथम सबसे पहले देखेंगे कि पिता का संबंध कैसे हैं, या उसकी अपने पिता के साथ रिलेशंस कैसे हैं। जब भी किसी का पिता के साथ संबंध, मतलब है शनि और सूर्य का कहीं ना कहीं संबंध कुंडली में भी बन रहा होगा, तभी पिता पुत्र में इतना मतभेद होता है। और वहां पे ही शनि क्या करता है, नसों में जकड़न पैदा कर देता है। जकड़न होगी तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वह नहीं हो पाएगा, यानी कुंडली में शनि भी कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। कई बार ऐसे केसेस हैं कि बच्चे को जन्मजात हृदय रोग होता है, उस बच्चे ने, मतलब उसको ऐसा भी नहीं है, हेरिडिटी भी, और उसने ऐसा कुछ, उसने लाइफस्टाइल भी उसने अपना खराब नहीं किया था कि उसको हार्ट अटैक आया है, मगर उस बच्चे को जन्मजात रोग दिखा। या कई बार बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसमें हृदय के अंदर उनके छेद भी होता है, मगर डॉक्टर छेद जब होता है तो वह कई बार यह बोलते हैं कि अभी रहने दीजिए, कई केसेस में ये छेद है अपने आप भर भी जाता है और किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। तो उस कुंडली में पक्का है चंद्र और शनि का भी योग कहीं ना कहीं कुंडली में बन रहा होगा। तो उस बच्चे के लिए सबसे अच्छा उपाय मैं यहाँ पे जरूर बता रही हूँ कि उस बच्चे को कभी भी प्लेन पानी मत दीजिए, पानी में कुछ ना कुछ मिला के दीजिए। क्यों, या चाहे उसमें ORS मिलाइए, चाहे उसमें आप हनी होता है वो मिला दीजिए, या उसका बेसिकली कलर हमें व्हाइट कलर, जो नेचुरल कलर है वाटर का, चेंज कलर बच्चे को देना है, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी कुंडली में पीड़ित होगा, तभी वो बच्चे ऐसे योग लेके वो पैदा हुआ है। और उसको कोशिश ये करिए कि वह रात्रि को, क्योंकि बच्चा तो वो दूध पिएगा ही पिएगा, मगर उसको शहद और हल्दी डाल के ही दूध दे। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस काफी सारे हैं, जो मैंने हार्ट पेशेंट्स जो हमारे आए थे और बच्चों से रिलेटेड, उनको ये दिया गया है, तो वह बच्चों का अभी तक मैं बता रही हूँ, एक बच्चे का भी एम्स में चल रहा है था ट्रीटमेंट, अभी तक भगवान की दया से डॉक्टर ने मना कर रखा है, जो पहले 1-1.5 साल पहले बोल रहे थे कि हाँ जी अब सर्जरी कराइए, नहीं तो इसका मतलब लाइफ थ्रेटन का हो सकती है, मगर वो डॉक्टर अब धीरे धीरे खुद मना करने पे आ गए हैं, नहीं रुक जाइए, देख रहे हैं बच्चा रिकवर कर रहा है, रुक जाइए बच्चा रिकवर कर रहा है। नहीं तो अभी उन्होंने जनवरी फरवरी के अंदर ये बोला था कि बच्चे को ये इसका हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा।
मगर अब डॉक्टर उसमें जो भी रिसेंटली उन्होंने जो टेस्ट कराया था उसमें बच्चे में काफी, बिकॉज वो बच्चे की ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक होती थी कि वह हर वीक वो डॉक्टर के भागते थे कुछ ना किसी ना किसी बीमारी से रिलेटेड। तो क्योंकि जिसकी वीक भी होगी वह भी, उस व्यक्ति का भी सूर्य खराब है, इसका मतलब अब बच्चा है तो हम उसके पिता के साथ ही नहीं है, हम उसकी इम्यूनिटी को भी लेके देखेंगे कि उसमें वाइटैलिटी कितनी है, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या है। यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित नहीं है मगर वह कमजोर है, कई बार ग्रह कमजोर भी होते हैं, वह भी पीड़ा दे देते हैं। और मगर क्योंकि वो पीड़ा कैसे दे रहे हैं, वह पापी ग्रहों की दृष्टि हो सकता है, या पापी ग्रहों के साथ बैठते हैं, ऐसे घरों में बैठ गए जहां पे जैसे 6, 8, 12 महीने सप्तम अष्टमेश या द्वादश के में भाव में बैठ गए या द्वादशेश के साथ बैठ गए, तो भी ऐसे जातक बार बार उनके बीमारियां और हॉस्पिटल का चक्कर लगते रहते हैं, ऐसा संबंध बने तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए, हमें ये दिख गया कि दूसरा केस कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति का सूर्य कमजोर है। बच्चे वह व्यक्ति दूसरों का हित तो बहुत करता होगा, हित करने वाला होगा, मगर उसको ना बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता होगा, शॉर्ट टेम्पर हो गया, उसमें जो सहन शक्ति है वह नहीं होती होगी। आप कई सारे लोगों को देखते हैं वे समाज सेवा में कर रहे हैं, हम उनको नेम फेम बहुत मिल रहा है समाज सेवा के अंदर, तो शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसका मतलब है उनका सूर्य है तो अच्छा, मगर उसकी जो डिग्री है वह कम है। तो उस केस में हमें उस व्यक्ति को सूर्य को बलवान करने के लिए उपाय करवाने चाहिए, जैसे वह सूर्य को जल तो दे, साथ में मालिक पहने, और जो गेहूं का है, गेहूं जो छोटी होती है, जब गेहूं के छोटे छोटे जो पौधे निकलते हैं उसको वह भिगो के उसके पानी का वह सेवन करे। उसका यह उपाय वैसे सभी कर सकते हैं, क्योंकि जिनका हार्ट अटैक नहीं भी आया या जिनका हो चुका है तो आगे जाके ना हो, क्योंकि अभी तक हार्ट अटैक का कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं आया है। कोई भी डॉक्टर आज के टाइम पे यह नहीं कह सकता कि आप यह इलाज करा लीजिए और उसके बाद आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। आप कुछ भी करा लीजिए, जो भगवान ने हृदय दिया है ना, उसके अलावा डॉक्टर वैसा हृदय दोबारा नहीं बना सकते। उनके पास सिर्फ मेडिसिन है, या आप डे टू डे वो ऑपरेशन वगैरह है, ये सब करवा सकते हैं। तो बेटर है जो हमारे जागते हुए, जीते जागते, या हमारे पिताजी की सेवा, अपने पिताजी की सब लोग सेवा करिए, जीते जागते सूर्य हैं। दूसरा, सूर्य भगवान, उनको अर्घ दीजिए, वह आपको एक तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी देंगे, ताकत देंगे। दूसरा, सूर्य यदि पीड़ित हो भी रहा है, यदि वह बहुत स्ट्रांग हुआ और उसके पापी ग्रह दृष्ट भी कर रहे हैं, तो वह बीपी यानी वो हाई बीपी तक दे जाएंगे, मगर हार्ट अटैक या ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह के योग नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी ज्योतिषी जो होते हैं, यदि हमें कुंडली में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है तो वह उसको जीरो नहीं कर सकता। कोई भी ज्योतिषी किसी भी व्यक्ति के कर्मों को जीरो नहीं कर सकता, मगर हाँ उसको 50% तक उसके इफेक्ट को जो रेमेडीज उपायों के द्वारा उसके बैड इफेक्ट को वह कम कर सकता है। तो यह उपाय ही है कि आप धीरे धीरे करके, और यदि किसी व्यक्ति के, दूसरा उपाय ये रहा कि अब हम कैसे जाने कि सूर्य खराब है और कुंडली नहीं है, तो उस व्यक्ति के ना ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, वहां पे कुछ ना कुछ या वह गलती से कूड़ेदान मिलेगा, या वहां पे वह अपना क्लटर इकट्ठा करता होगा, या ईस्ट डायरेक्शन में ऐसा होगा तो वह ईस्ट डायरेक्शन कटा भी मिल सकता है, प्लॉट का या घर का वह कटा होगा, या वहां पे कुछ सीढ़ियां बनी होंगी, वहां पे कुछ गंदे पानी का सोर्स होगा। गंदा पानी आया तो मतलब है वहां पे राहु का स्थान आ गया, जहां पे भी राहु आया तो समझ जाइए कि वहां पे सूर्य खराब होगा। तो ये जो ज्योतिष है, वास्तु है, ये आपस में इतना कुछ मिलता है कि हम घर में बैठे बैठे भी ये जान सकते हैं कि किस व्यक्ति का सूर्य खराब है। तो यदि वह खराब है तो वह कोशिश करे कि अपने ईस्ट डायरेक्शन को साफ रखें। दूसरा, घर में क्लटर इकट्ठा ना दें, बंद घड़ियां या खराब आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है कोई भी हो, उसको ठीक करा के रखें, नहीं तो उसको बाहर फेंक दें।
और सबसे ज्यादा जो है, अपने पिता के साथ अपने संबंध अच्छे रखिए। सूर्य ईगो देता है, मगर पिता हमारे जो है वह सूर्य हैं, तो हमें अपने पिता के सामने ईगो नहीं रखनी। आप ऑफिसर होंगे, बाहर होंगे, घर में आप पुत्र हैं। पुत्र का काम होता है सर झुका के अपने पिता की बात मानना। और कुंडली में चाहे सूर्य खराब है, मगर वह व्यक्ति अपने पिता के सर झुका के उनके चरण स्पर्श करता है, तो हृदय रोग ऊपर से निकल जाएगा, हार्ट अटैक से उसकी डेथ नहीं होगी, ये कंफर्म है। तो ज्योतिषी में ना ये एक जो ज्योतिषी है वह सिर्फ आपको योग नहीं बताता है, वह आपको उससे उस रोग से बचने के उपाय भी बताता है कि आप ऐसे करके आप अपने ग्रहों की जो बुरा जो प्रभाव आने वाला है आप उसे रोक सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कोई भी ग्रह तब तक प्रभाव नहीं देगा जब तक उसकी दशा नहीं आएगी। तो जब तक उसकी बुरी दशा आए उससे पहले क्यों ना आप अपने घर का या आप अपने लाइफस्टाइल का आप अपना उपाय कर लीजिए कुंडली का। और ये मैंने हर तरीके से, यदि कोई ज्योतिषी है वह अपनी कुंडली के भाव देख सकता है, सूर्य के साथ बैठे ग्रहों को देख सकते हैं, या आप अपना घर में जैसे मैंने बताया सहन शक्ति। और दूसरा एक छोटा सा और बताती हूँ, यदि आपका बिजली का बिल, पानी बिल या कोई भी बिल है जो सरकारी है, या आपके चालान बहुत ज्यादा कटते हैं, और आपने यदि बिल ज्यादा भी दे दिया तो भी आपका सरकार में पैसा या आपके नाम पे कहीं ना कहीं चालान आते हैं, तो समझ जाइए आपका सूर्य खराब है। क्योंकि बिना सूर्य खराब होने के यह सब सरकार से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उस व्यक्ति को नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित है तो वो हार्ट को आगे जाके ये, क्योंकि कभी जब भी कोई ग्रह खराब होता है तो वह पहले चीजों पे आते हैं, फिर वह हमारे वास्तु पे आते हैं, फिर व्यक्ति पे आते हैं। तो क्यों ना जब वह व्यक्ति के वास्तु को उसने खराब किया या उससे संबंधित चीजों को खराब किया, तो उससे पहले वह अपना उपाय कर ले कि उसका जो बैड इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा खराब ना होके, छोटे से हल्के से होके या चेस्ट में पेन ही हो और वह निकल जाए। लोग कहते हैं, कई बार हम लोगों को ये भी सुनने को मिलता है कि हाँ ठीक है चेस्ट में पेन हुआ था, जब चेक बैक होता है, अरे आपको माइनर सा हार्ट अटैक आया था। मैंने तो ये कई सारे केसेस सुने, तब पता चला था कि हार्ट अटैक आया था और कहते पता भी नहीं चला। तो ऐसे व्यक्ति वही होते हैं जो अपना सूर्य अच्छा जाने अनजाने सूर्य को अर्घ दीजिए। और जैसे मैंने बताया कि एक दूसरा उपाय बताती हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ तो ज्योतिषी के साथ साथ में उपाय जरूर बताऊंगी। यदि आपकी नसों में जकड़न है, इवन कैसे ये पता कैसे चल जाएगा कि छोटा सा करते हैं तो कहते हैं जी हमारे यहाँ पे नस चढ़ गई, चलते चलते लोगों को मोच आ जाती है, गर्दन में मोच आ गई, ऐसे सोए थे गर्दन अकड़ गई, तो समझ जाइए आपकी कुंडली में बुध खराब है। यदि बुध खराब है तो उसका और सूर्य भी कहीं ना कहीं पीड़ित दिख गया तो वो आगे जाके हार्ट अटैक के योग कहीं ना कहीं बन सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि आप मूंग की दाल लीजिए, साबुत मूंग जो होती है, उसको रात भर अपने सर के नीचे भी वो पानी छोड़ दीजिए और उसको पक्षियों को दीजिए। और एक चीज है, कभी भी पक्षियों को पानी अपने घर की छत पे नहीं दे, जो मूंग डालेंगे वो अपनी घर की छत पे नहीं देंगे, वह हमेशा घर के बाहर ही डालनी होती है। आप अपने घर उन पक्षियों को, जैसे जैसे वो पक्षी वह मूंग की दाल खाएंगे, आपकी नसों की जड़ जो स्टिफनेस है वह धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, और वह ब्लड सर्कुलेशन है, जो नसों में ब्लड सर्कुलेशन है वह अच्छा हो जाएगा, नसें मजबूत होंगी। मांसपेशियां जिनकी काफी कमजोर रहती हैं या बच्चों की रहती है, यह उपाय आप उन सब के लिए भी कर सकते हैं। उपाय कुंडली वैसे देखने के लिए तो फिर हमें उसके डिविजनल चार्ट्स भी देखने पड़ते हैं। D12 देखिए, D24 देखिए, नवांश हमें देखना पड़ेगा, 64वां नवांश है।
और उसका स्वामी कौन है, यह भी हमारे ज्योतिषी के हैं। मगर ये आज जो मैंने बताया ये बहुत छोटे छोटे हैं कि हर व्यक्ति यह जान सकता है कि सूर्य अच्छा है कि नहीं अच्छा। और सबसे ज्यादा जरूरी है, यदि ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो हार्ट अटैक पहली बात तो एक दिन में नहीं होता है, उससे पहले वह अपने सिम्टम्स लोगों को मतलब दे के जाएगा। तो क्यों ना दूध में हल्दी और जो शहद है, ठीक है, वह पिए। और क्योंकि कोई भी कष्ट आएगा उसमें शनि का है, देव शनि का रोल जरूर होगा, चाहे वो महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के अंदर ही आ जाए। तो उस समय पे आप सरसों के तेल जी, लगता है कुछ नेटवर्क का चैलेंज हुआ है। तो ये काफी अच्छा जा रहा है सेशन, हम लोग सुन रहे हैं कि कितनी सारी चीजें हैं जो कनेक्ट करती हैं। आप केवल अपने थोड़े बहुत चीजों को चेक करके ही पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारी कुंडली में दिक्कत आ रही होगी, और उसी दिक्कत को आप छोटे मोटे उपाय करके भी ठीक कर सकते हैं, ना कि आपको दवाइयाँ खानी पड़े और तमाम दूसरी जगह पे आपको जाना पड़े। जी जी यहाँ सबसे अच्छी चीज खुशी की बात है कि सब एक जगह मिलते हैं। आप चाहे वास्तु कहें, ज्योतिष कहें, नेचुरोपैथी कहें, है ना, वाटर ट्रीटमेंट कहें, सन ट्रीटमेंट कहें, तो सबका लक्ष्य आदमी को ठीक करना है ना। कितना सुंदर सामंजस्य। हमको क्या करना है, हमको केवल अपने परिवार का वातावरण सुधारना है, अपना घर का वास्तु मतलब क्या है, इस डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को साफ सुथरा रखना है, तो अपने ही फायदा है। फिर जो आपका बेड है, बेड में तकिए के नीचे जो आप मोबाइल रख के सोते हो, या ईशान कोण में यदि आपका लाइट का कुछ है तो उसको ईशान से हटा के अग्नि कोण में कर दो। ये भी एक वास्तु दोष, ये भी अपन घर में चीजें देख सकते हैं। और खाने पीने की शुरुआत करो, और सोने से पहले जो दूध हम अक्सर पीते हैं, जो कि कई डॉक्टर मना करते हैं सोने से पहले दूध नहीं पीना, और कई लोगों को दूध के बिना नींद नहीं आती है, दूध में हल्दी डाल के पी, सबके पीछे कहीं ना कहीं ज्योतिष जुड़ा हुआ है। हमको ये समझना है, ज्योतिष की भाषा समझना है, अपनी खुद की भाषा समझना है, और अपने वातावरण को अच्छा करना है। जी दीपिका जी। जी बिल्कुल। और आचार्य जी आपसे और जानेंगे कि जैसे आपने बताया कि अगर ऐसा कुछ जो योग होंगे तो वो हाई ब्लड प्रेशर भी लो ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जाएंगे, और कुछ ऐसे योग होंगे तो हार्ट डिसीज आएंगे, कुछ होंगे तो ऑपरेशन भी होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यस माय हस्बैंड इज एस्ट्रोलॉजर, बट वो हमें कुछ नहीं बताते, सब अच्छा है यही कहते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ वैष्णव साधु समाज। जी देखिए, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ यही होता है, वो अपने घर वालों की कुंडली नहीं देखते हैं, इसलिए आपको ऐसा कहते होंगे वैसल करेनी जी। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? जो भी लोग लाइव देख रहे हैं तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, उनके आंसर आचार्य जी और डॉक्टर जोशी करेंगे। तो मैं यही जानना चाह रहा था आचार्य जी आपसे कि किस तरीके से हम अपने हार्ट की डिसीजेस को रोक सकते हैं। जैसे किसी का अगर ब्लड प्रेशर की शुरुआत हो रही है, उसका ब्लड प्रेशर हाई की तरफ जा रहा है, तो क्या जी आपकी ऐसा आवाज नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज नहीं जी समझ आ रही। आप दोबारा ज्वाइन हो जाइए, आप दोबारा ज्वाइन हो जाइए जी। जब तक आचार्य जी आ रहे हैं तब तक तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि पहले किसी को हार्ट की दिक्कत में ब्लड प्रेशर स्टार्ट हुआ, और जब ब्लड प्रेशर स्टार्ट हुआ, तो जब किसी को ब्लड प्रेशर स्टार्ट हुआ, अब आप आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अब आ रही है। तो हो सकता है इन फ्यूचर उसको कभी अटैक या कुछ ऐसा आए, या वो ब्लड प्रेशर उसे कहीं पैरालिसिस अटैक में ले जाए। तो अब हमें कुंडली अगर नहीं पता तो हम वहां पर ब्लड प्रेशर के टाइम पे ही कौन से ऐसे उपाय करें कि वो और आगे ना बढ़े। दवाइयाँ तो हम खाएंगे, दवाइयाँ खा रहे हैं, या नेचुरोपैथी या कोई भी होलिस्टिक ट्रीटमेंट ले, तो हम कुंडली के बिना देखे भी ऐसे कोई उपाय कर सकते हैं कि हम पता लगा लें कि भाई कुछ दिक्कत है, इसमें ये उपाय करना चाहिए। यदि सपोज किसी को सिर्फ बीपी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हुई है, बीपी या बीपी लो है या हाई हो रहा है,
तो इसका मतलब समझ जाइए कि वहां पे चंद्रमा का भी संबंध आ गया, सूर्य के साथ में चंद्रमा का भी संबंध है और चंद्रमा के साथ में शनि का भी संबंध है, क्योंकि शनि क्या करता है, साथ में डिप्रेशन भी देता है। बीपी हाई वालों को क्या होता है कि मेरी बात नहीं मानी जा रही, यहाँ पे खराब हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति में धीरे धीरे करके ईगो जाग जाती है। यदि ईगो जाग रही है, एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक होती है ईगो। यदि ईगो आ रही है तो उस व्यक्ति को क्या होगा कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है और उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। मन खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं, तो इसलिए चंद्रमा का भी रोल आ गया। तो यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा और शनि का योगदान है। बुध का तो बुध तो हर जगह पे आएंगे ही आएंगे। तो उस केस में यदि किसी को भी यह प्रॉब्लम है, यह उपाय हर व्यक्ति कर सकता है। यदि उसको हार्ट से रिलेटेड बीपी लो, हाई या उसकी कुंडली में कोई बहुत बड़ा पापी ग्रह भी सूर्य चंद्रमा को खराब कर रहा है तो वह कर सकता है। ढाक के पत्ते लेने हैं और 7 ढाक के पत्ते को लेके दूध से धो दे और उसको किसी वीराने जगह में जाके गड्ढा करके उसको दबा दे और उसके पे कोई सफेद या काला रंग का पत्थर रख के दबाना है और ऊपर से मिट्टी डाल के बंद कर दे। यदि उसकी कुंडली में के पत्ते लेने हैं, ढाक के पत्ते, ढाक हाँ यार पत्ते लेने हैं और उसे दूध से धोना है जी। मगर ये ध्यान रखना है, जो गड्ढा खोदने के लिए जो भी औजार लेके जाएगा, दूध लेके जाएगा, यदि सपोज कोई बाहर जाके कर रहा है, उसने बाहर से दूध खरीदा, ठीक है, तो उस दूध को वापस नहीं लाना, उस औजार को वापस नहीं लाना। तो इसलिए घर से ऐसी चीज लेके जाए जिसको वह फेंकना है। तो उसको सफेद, काले सफेद पत्थर कोई भी होगा, उस धागे पत्थर के ऊपर गड्ढा खोदा, उसके पत्ते के ऊपर पत्ता रखना है और उसके ऊपर काला या सफेद रंग का पत्थर रखना है और फिर गड्ढा बंद कर देना है। फिर उसको वो चीजें वहीं पे, टूल्स जो आप लेके गए थे वो फेंक दिया, दूध भी वहीं पे खत्म कर देना है। फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, बस वो सिर्फ ग्रह देख के अपना काम करके खत्म कर देंगे। तो यदि बीपी है और वो आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे ही हो जाएगा। यदि कोई किसी व्यक्ति की कुंडली में ऑपरेशन के भी योग होंगे, यह उन बच्चों के लिए भी कर सकते हैं जिनके हार्ट में कई बार छेद बड़ा भी होता है, कि दवाइयां नहीं है, डॉक्टर कहता है कि हाँ इसका ऑपरेशन थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम इसका ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो यह उपाय आप उन बच्चों के लिए भी जरूर करवाएं। साथ में जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी करते रहिए। ये दीपिका जी, एक इसमें चीज जोड़ना चाहूंगा कि यदि आपने गड्ढा किया तो औजार छोड़ के आना है, तो किसी से गड्ढा करवाया तो उसको दक्षिणा जरूर देना है। अगर किसी और से आपने गड्ढा करवाया तो उसको दक्षिणा जरूर देना है। सर मेरे को ऐसे समझ नहीं आया, मैं एक चीज मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, मुझे लगा आप इसी उपाय के लिए पूछ रहे हैं। पत्ते के ऊपर जो दूध से धोए थे पत्ता, धागे जो पत्ते धोए थे उसको एक के ऊपर एक रख के पत्तों के ऊपर रख देना है पत्थर को, फिर ऊपर से गड्ढा करना है। तो गड्ढा इसका मतलब है इतना करना है कि पत्ते और पत्थर दोनों उसके अंदर आ जाए। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एक चीज है कि ये उपाय जिसको प्रॉब्लम है उसे खुद करना है या कोई भी उसके लिए कर सकता है? हमारी आवाज नहीं जा रही है। तो इसमें तो एक ही चीज है डॉक्टर अमैन जी, यदि व्यक्ति के परिवार का व्यक्ति करे और पत्ते को जो धोने का प्रोसेस है वो उससे करवाए, उसके निकट ब्लड रिलेशन वाले से करवाए तो ही, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। ये प्रयोग आपने कई लोगों को दिया है और ये एक बेहतरीन प्रयोग है। वो औजार छोड़ना ये बताया, प्लस यदि हम किसी से गड्ढा करवाते हैं, जिससे गड्ढा करवाया उसको कुछ खर्चा पानी जरूर दें, तो पीछे पलट के देखना नहीं है। और ये यदि आपने कर लिया तो आप बड़े उससे बच जाएंगे। जी डॉक्टर बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि आजकल ब्लड प्रेशर के केसेस तो ऐसे हो गए हैं जैसे हर दूसरा बंदा ब्लड प्रेशर से परेशान है, तो ये तो बहुत आसान उपाय है। कहीं से भी ढाक के पत्ते अरेंज करिए और ठीक है। उसको, जी बिल्कुल,
ये बहुत आसान उपाय आचार्य जी आपने बताया कि ढाक के पत्ते लीजिए और कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास तो ब्लड प्रेशर के दिन में 5 लोग फोन करके ब्लड प्रेशर की दवाइयां पूछते ही हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में पूछते ही हैं। ये उपाय जिसको क्योंकि प्रॉब्लम है उसे ही करना है जाके, या कोई भी कर सकता है? देखिए जितने भी उपायों का जो रूल्स होते हैं वो ये होते हैं कि माता अपने बच्चों के लिए कर सकती है, यदि लड़की है तो शादी से पहले तक माता उसकी कर सकती है, और वाइफ भी अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हैं, और शादी होने के बाद उस व्यक्ति की वाइफ करे या वह खुद करे। बच्चों के लिए माता पिता कोई भी कर सकता है, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। और दूसरा सिर्फ वाइफ कर सकती है या हस्बैंड वाइफ आपस में कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ आपस में कर सकते हैं, अगर माँ के लिए बेटे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए, ये अच्छा उपाय है। ये जहाँ पे गड्ढा खोदो वहीं पे दूध, वहीं पे धो, हल्का कर दो, ऐसा नहीं, कर। आप एक अपना बताइए, सुनिए, एक बर्तन ले जाइए, छोटा सा कोई भी प्लास्टिक का ऐसा कुछ भी बर्तन लेकर जाइए जो आप फेंक सकें, ठीक है। इसका दूसरा आसान तरीका जो मेरे को लगता है, उसी बर्तन के अंदर दूध ले जाइए और उसी उसके अंदर पत्ते भी वहीं पे रख दीजिए, यदि आपने पत्ते पहले से तोड़ रखे हैं, ठीक है। ले जाइए और अपने साथ कुछ ऐसा औजार ले जाइए जो आपने फेंकना हो, जिसको मतलब जो आपके दोबारा किसी काम के नहीं है। फिर किसी खाली जगह पे जाइए, वीरान जगह पे, वहां गड्ढा खोदिए। पत्थर भी आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाके फिर काला सफेद पत्थर मिलता है कि नहीं बनता, या आप पहले पत्थर देख लीजिए कि कहाँ पे मिल सकता है, उसको वहीं पे आसपास से ही रख दीजिए। फिर पत्ते के ऊपर पत्ता, पत्ते के ऊपर पत्ता करके ऐसे 7 बार ही रखता है। फिर उस पत्ते के ऊपर वो जो काला रंग का पत्थर होगा या सफेद रंग का होगा, ठीक है, ये राहु और केतु का होता है, चलो मैं वो भी बताती हूँ, ठीक है। और दूध हो गया हमारा चंद्रमा। तो ये सारे जो पापी ग्रह हैं उनको हमने दबा दिया और उनको ढक के, या वो हमारी कुंडली में कोई पीड़ा ना करे, उनको दबा के आपने वो जो औजार खोदने वाला लेके गए थे उसको वहीं कहीं फेंक देना है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसको टोटका कहा जाता है कि ये पहली बात तो घर से निकलते हुए आपको कोई ना टोके कि हाँ जी क्या करने जा रहे हो, तो या आपने एक दिन पहले ही घर वालों को बता दो कि मैं ये उपाय करने जाऊंगा, तो मुझे जाने के समय पे रोके नहीं, क्योंकि इन सब कामों को टोका नहीं जाता, ये टोटके होते हैं। और बाहर जाते हुए भी वीराना जगह इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप खाली जगह, लोग और जगह होंगे तो लोग जरूर पूछ सकते हैं, हाँ जी गड्ढा क्यों खोद रहे हो। तो बेटर है आप वीरान जगह पे जाइए, जहां भी, और ऐसी जगह समय पे जाइए, और सनसेट के बाद नहीं करना, सनसेट पे नहीं। बिल्कुल, ऐसे उपायों को सनसेट के बाद नहीं करना चाहिए, ये जरूरी चीज है ध्यान में रखने के लिए। हाँ, इसका कारण भी है, क्योंकि क्या होता है जब हम मिट्टी खोदते हैं तो उसके नीचे कई सांप वाप भी मिल सकता है, या कई कीड़ा मिल सकते हैं जो हमारे जाने अनजाने हमारे औजार से मर ना जाए। हम तो उपाय कर रहे हैं और जाने अनजाने हमसे पाप भी हो। अंधेरे में तो नहीं दिखेगा, उजाला होगा तो हमें इसके नीचे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे चींटियों ने बच्चे तो नहीं दिए, या किसी का अंडे तो नहीं है वहां पे। तो ये भी हमारे जो शास्त्रों में बनाया गया है नियम का पालन करना कि सनसेट के बाद नहीं करना, इसके पीछे यह भी एक बड़ा कारण ही है कि आप कोई भी गड्ढा खोदते हुए आपकी जाने अनजाने भी आपका से कोई जो औजार से कोई किसी भी जीव का बच्चा या जीव की हत्या ना हो। और ये छोटे से उपाय हैं, इससे बड़ी जो बीमारी है हृदय रोग की, जो हार्ट ऑपरेशन तक देखी जाएगी, वह भी उससे भी बचाव होता है। मगर यही है कि 100% आप विश्वास के साथ करिए। मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, उपाय तभी काम करते हैं जब आप विश्वास रखते हैं। विश्वास रखते हैं तो वो जो पत्थर भी है ना, वो भगवान का रूप है। मैं आपको बता रही हूँ तो मैं ऐसे बता रही हूँ कि वो भगवान का रूप है, वो किसी देव का रूप है। तो जब आप भी रखें तो आप ये समझिए कि आपकी वो जो बीमारी है वह दब गई है, अब वह नहीं आपको तंग नहीं करेगी आके। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे पत्तों की क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है, या कितने भी पत्ते हो सकते हैं? हाँ जी, ये जो पत्ते हैं ये किसी क्वांटिटी में है या कितने भी हो सकते हैं, और जरूरी है कि काला और सफेद 2 पत्थर होना?
जी डॉक्टर मैं यहाँ जो आपने बताया ना, पत्ते बताए 7 पत्ते बताए हैं। 7 पत्ते गड्ढे करके गाड़ना है दूध में धो के, और उसको दबाने के लिए एक पत्थर रखना है। अब पत्थर तो कितने भी हो सकते हैं, पर उस पत्तों को दबाने के लिए एक बड़ा पत्थर, ताकि वो, और उसके बाद उसको मिट्टी से ढकना है ना। और हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी प्रयोग बताते हैं उसको जितना सरलता से लोगे उतने रिजल्ट बड़े मिलते हैं। हम क्या करते हैं कि किस दिशा में रखना, हमारे पास क्यों बहुत होते हैं, तो क्यों नहीं होना, ये जैसा आपने बताया वैसा पालन करो, रिजल्ट 100% मिलेगा। जी डॉक्टर मयंक। बिल्कुल और बिल्कुल सही सूर्य कहा को आपने अर्घ्य आचार्य जी। भी चाहिए। सूर्य का अर्घ्य जो मैंने हमेशा हमारी आत्मा के भी कारक है। आत्मा जो हमारी जो अंदर बसती है वह हमारे हृदय में बस रही है, पूरे शरीर के अंदर। तो इंसान का सारा शरीर खराब हो जाए तो भी वह जीवित रहेगा, यानी आपका दिमाग नहीं भी काम करेगा तो भी आपको डेड डिक्लेयर किसी को नहीं किया जाता है। मगर यदि किसी का हृदय चलना बंद हो गया तो उस पर्सन को डेड डिक्लेयर कर दिया गया, यानी उसमें से आत्मा चली गई है। तो आत्मा को मजबूत करिए, दूसरों के साथ सिंपैथी रखिए, अच्छे भाव रखिए और काइंड दयालु बनिए हमेशा, तो हृदय रोग होगा ही नहीं। यदि हृदय रोग कुंडली में किसी वजह से सूर्य पीड़ित भी है तो वह जाने अनजाने भी ठीक होता रहेगा आपके व्यवहार की वजह से। बिल्कुल, और यदि ये सूर्य बहुत कुंडली अच्छा में आपने बताया। कमजोर, यदि कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसको मानिक पहनिए। चंद्रमा भी यदि कमजोर है तो उसके लिए मोती पहनिए। और यदि उस बुध भी खराब है, ठीक है, तो नसों का जैसे मैंने बताया है, तो आप एमराल्ड पन्ना पहन सकते हैं। मगर एक चीज है, आप कोई भी रत्न है, ये मैंने सिर्फ कमजोर ग्रह के लिए बताया है। मगर यदि इन ग्रहों का संबंध 6, 8वें 12वें भाव से आएगा तो आप जिंदगी में कभी रत्न नहीं पहनिए। यह कमजोर मतलब डिग्री वाइज कमजोर है। मगर यदि इनका संबंध 6, 8वें 12वें भाव से आ गया तो आप इसका रत्न मत पहनिए, क्योंकि यह हमारे जो कुंडली के अंदर ये बुरे भाव माने जाते हैं। तो उनके जो कारक तत्व हैं, 6ठे भाव जैसे रोग हो जाए, रोग का है, 12वां का हमारा हॉस्पिटल का, 8वां का हमारी आयु का, मृत्यु का है, तो उनको ताकत मिल जाएगी। न रतन पहनने से यही होता है, उनमें ताकत मिल जाती है। मैं कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम में रतन पहनने के लिए नहीं कहती हूँ, मगर इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर सिंपल सा कहती हूँ, यदि कोई ग्रह कमजोर है और इनका संबंध 6ठे, 8वें और 12वें भाव से नहीं बनता तो आप रतन पहन सकते हैं, मगर किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह लेके ही पहनिए, जो आपको सही रतन और सही उसकी जो रत्ती होता है मैं आपको बता सके। बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे उपाय और बहुत ही सही चीज आपने बताई कि अगर किसी को हार्ट डिसीज आ रही है, और आज जितने भी दर्शक जुड़े हैं वो लोग जान गए होंगे कि अगर आपको कोई भी हाई बीपी, लो बीपी की ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है। आपकी कुंडली में अगर किसी ने बता दिया है कि आपको हार्ट डिसीज आ सकती है या ऑपरेशन हो सकता है, तो उस केस में क्या करना है। और ये जो उपाय है ये यूनिवर्सल है। आप लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई या लो जैसे भी जाने लगे, आप ये उपाय कर लीजिए तो आगे आके आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो इस पे करना है। मैं चाहूंगा डॉक्टर यजुशी आप भी एंड में अपना एक छोटा सा नोट दें, फिर हम इस सेशन को एंड करें। किस्सा मेरे को याद आ रहा है। एक व्यक्ति थे, उनको जी गुस्सा बहुत आता था और वो हार्ट पेशेंट था। और एक संत हुए, वो संत बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे। तो जो आहार निकले तो वो व्यक्ति भी आया धोख देने। उन्होंने उनको धोख दिए। तो संत ने कहा कि बेटा तुम 7 दिन में मरने वाले हो, और बोल के वो चले गए। अब ये पहला दिन सबसे सॉरी बोल दिया, दूसरा दिन सारे वो निपटा दिए झगड़े, तीसरा दिन, चौथा दिन, 7 दिन निकल गए। तो और अब वो मरने का इंतजार करने लगा, नहीं मरा। 8वां दिन हो गया, 10वां दिन, 15वें दिन आचार्य श्री वहीं से निकले। फिर आचार्य श्री को बोला, आचार्य श्री आपकी भविष्यवाणी झूठी हो गई, वे तो मरे ही। तो आचार्य श्री ने बोला कि बेटा मैंने 7 दिन में बोला था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 7 दिन में
तो फिर उसने गुस्सा करना चालू किया, फिर उसका बीपी हाई हो गया। तो बीपी यदि नॉर्मल करना है तो हमें क्रोध, मोह का त्याग करना पड़ेगा और कम से कम अपने वालों को अपना बनाना पड़ेगा। अब दुनिया को अपना मत बनाओ, दुनिया को अपना बनाना बहुत कठिन है क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। वो काम मोदी जी पे छोड़ो, हमको केवल अपने से जो आश्रित, अपने एम्प्लॉय हुए, अपने माता पिता हुए, अपने बच्चे हुए, अपना परिवार, केवल इनको अपना बना लो। आपको हार्ट की ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जो ढाक के पत्ते का प्रयोग बताया है, माणिक पहनने का बताया है, फिर पूर्व दिशा में सफाई करने का बताया, ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो ऑपरेशन यदि एक बार कर लिया तो आप पे ठप्पा लग जाएगा कि ये ऑपरेशन किया हुआ है। तो बिना ऑपरेशन आप अच्छे हो सकते हैं। और दीपक जी, वाकई में आपको साधुवाद है ना, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार है कि आपके अंदर बहुत अच्छा ज्ञान भरा है और हम लोगों को ज्ञान मिलता रह रहा है। और हम ये उपाय करें, और ढाक के पत्ते का उपाय केवल हार्ट पेशेंट नहीं, सामान्य व्यक्ति भी जाके करेगा तो उसको भी आगे फ्यूचर में रोग नहीं आएगा। तो छोटा सा प्रयोग है, करना चाहिए और हम सबको आगे आना चाहिए। और ऐसे सेशन डॉक्टर महेश जी को बोलूंगा कि आप दीपिका जी से रिक्वेस्ट करें, जैसे आज कार्ड के ऊपर लिया, जैसे स्किन डिसीज के ऊपर, एक एक ग्रह के ऊपर एक सेशन आप प्लीज रखें। और बहुत अच्छा हम लोग ये, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सूर्य के तेज करना है, बाप बेटों के रिश्ते सुधारो, मजा ही मजा है ना। गुरु से रिश्ते सुधारो। और हमें क्या ध्यान रखना, सूर्य, मंगल और बुध हृदय रोग के कारण है। और शनि जो है, शनि रोग का कारक नहीं है, जो हमने कर्म किए हैं उसका परिणाम देने का काम शनि। मैं यहाँ बैठा हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ, उठना जल्दी उठ बेटा मेरे को। शनि रोग का कारण नहीं है, जो हमने उपद्रव किए। तो हमको क्या करना है, अपने खाने पीने का तरीका सुधार लो, उठने बैठने का तरीका सुधार लो, और जितना लोगों को माफ कर सकते हो उतना माफ करो और स्वस्थ रहे। और होलिस्टिक हेल्थ जो हमारा मिशन है, वो यही मिशन है कि सब स्वस्थ रहे। सभी को मंगल कामनाएं जी। बिल्कुल, यही तो ध्यान रखना है कि आपस के रिश्तों पे तो हम पहले भी सेशन कर चुके हैं कि कैसे आप अपने रिश्ते सुधार के अपने ग्रह और नक्षत्रों को सुधार सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए। और ये जो उपाय हैं ये करते रहिए। और जैसा आपने कहा, आगे हम जरूर चाहेंगे कि स्किन डिसीजेज, थायराइड और हार्मोनल डिसीजेज और तमाम तरीके के जो इशूज है उन पर हम एस्ट्रोलॉजी को जोड़ के भी सेशन रखें। जी आचार्य जी, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना समय आगे भी निकालें, जिससे हम इन सब डिसीजेस पे आगे और ज्यादा सेशन कर सकें। मैं यहाँ मैंने एक रिजल्ट देखा जब मैं नेचुरोपैथी करता था, होलिस्टिक हेल्थ करता था, रिजल्ट कम से पर जैसे ज्योतिष सीखा तो ज्योतिष से रिजल्ट बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं हमको आध्यात्म को साथ में लेना पड़ेगा। जी दीपिका जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही? बिल्कुल जी, सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, इसी के लिए सेशन है। और आगे चल के और भी हम ऐसे सेशन लेके आएंगे, तमाम नई जानकारियां, तमाम नए इशूज। और ये जो हफ्ता है ये तो पूरा मातृशक्ति को समर्पित है। कल हमारा जो सेशन है वो होलिस्टिक डाइट पे होने वाला है। आप लोग किस तरीके से अच्छी डाइट लें और होलिस्टिक डाइट लें, उस पर हम लोग बात करेंगे। किस तरीके से आप अपने थॉट्स को, अपनी इमोशंस को अपने फूड के साथ कनेक्ट करें, इन सब चीजों पे बात होगी। तो कल आप लोग जुड़िएगा इसी वक्त पे। और आज रात को 10:30 बजे आचार्य दीपिका शर्मा जी आपको जो बताएंगी या जो बताएंगी अपनी कुंडली को किस तरीके से आप अपनी कुंडली से अपनी बीमारियां, अपनी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो आज शाम को 10:30 बजे आप लोगों का स्वागत रहेगा उस सेशन में। जी आचार्य, आवाज आ रही है आपको? नमस्कार। जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा में भी ये लिखा हुआ है, सज्जन मेरा हृदय है, मैं उसका हृदय हूँ, वह मेरे सिवाय किसी को नहीं जानता और मैं और के सिवाय नहीं जानता। अभी जन्माष्टमी का महात्म्य पर्व आने वाला है। आप सब श्रीमद् भगवत गीता कथा में यह जो बात की है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। जन्माष्टमी का भगवान ने बोला है ना, जैसे कि मैं सबके हृदय में हूँ और सब मेरे हृदय में है। तो अच्छा सा जन्माष्टमी का करिए और हरे कृष्णा महामंत्र का जाइए। व्रत करना चाहे जो व्यक्ति व्रत करना सकते हैं व्रत करिए। जो व्यक्ति नहीं व्रत कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कि जो दवाइयां खाते हैं वह व्रत ना करें।
फलाहार कर लें या आप अपना हरि नाम जपिए और अच्छे से जन्माष्टमी का त्योहार मनाइए। और आज शाम के सेशन में आपसे और जन्माष्टमी पे जानेंगे। चलिए आज के सेशन को हम लोग यही एंड करते हैं। आप सब लोग जुड़े जिन्होंने शेयर किया, लाइक किया, और इस चैनल को इसको अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, तो आगे जिससे आपको और नई नोटिफिकेशन और नई वीडियोस मिलती रहे। आप सब लोग जुड़े, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।